नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2018 का पेपर हुआ है 27 जून का सेकेंड पेपर है, ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे, इसमें अनुमानित आंसर है ये। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा निगम। दूसरा क्वेश्चन है, यह किस क्रिया के उदाहरण है? सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। इसका आंसर हो जाएगा डी, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रियाकाल कौन सा है? इसमें सी आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसमें कर्महीन तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब लौ नसानी अब न नसेहो, इनमें से कौन सा रस है? तो इसमें है शांत रस, सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो ये है मिट्टी का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारका वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार होगा आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो धाम ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, पैराग्राफ दिया है 10 से 14 तक क्वेश्चन। 10वां नंबर का आंसर देखिएगा, कैसे मित्र विष से घरे घट के समान त्याज्य होते हैं? तो इसका आंसर सी वाला सही है, जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषवमन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विषवमन शब्द में कौन सा समास का उदाहरण है? इसमें जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो 11 का 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर देखिएगा, पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? पातक शब्द, इसका विलोम होगा पुण्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है? तो इसका आंसर सी होगा, इसमें सहिष्णुता और उदारता। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? तो ये होगा आंसर इसमें ए, दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में पंक्तियां में से कवि कवित्री की असुमन जल सींची सींची प्रेम वेली बोई अब तबेली फैली गई आंगण फल होई, ये पूछा जा रहा है किस कवि कवित्री का है? तो ये है आपका मीराबाई का। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो ये आपकी जो है मालवी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो ये है हल संधि, स्वर संधि का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस व्यंजन के उच्चारण के जीवा तालु से नहीं टकराती है? तो वह है घ। क्वेश्चन नंबर 19 है, पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, बी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो ये थे रीति काल के। क्वेश्चन नंबर 21 है,
निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? इसमें जो यर और लव अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की? तो ये की गई थी राहुल संस्कृतायन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो वह है झूठा सच। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है? तो ये नाम है अर्ध विराम, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो इसमें आंसर आपका डी वाला है, प्रलय ध्वस। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंक्तियों को में कौन सा रस पूछा जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वीर रस है ये। क्वेश्चन नंबर 27 है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है यहाँ पूछा जा रहा है? तो इसका आंसर आपका सी है, श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिण शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा है? तो दक्षिण शब्द का विलोम होगा वाम, वाम। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? इसमें आंसर सी हो जाएगा, आकाश में घूमने वाला आकाशवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये वर्तनी आपका याज्ञवल्क्य, ये वर्तनी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से प्रगा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसमें विधाता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नघागम शब्द का संधि विग्रह है? इसका हो जाएगा नदी प्लस आगम, सी सही होगा, 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसमें कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नाला शब्द स्त्रीलिंग शब्द से निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नाली। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा ए, प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस विकल्प शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो इसमें जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, ये विभेद या अर्थभेद सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राखनहार शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रकार का प्रत्यय है? इसमें लिखा है कृदंत प्रत्यय है, कृदंत। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी है? प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी है, इसमें हो जाएगा प्रघुम्न। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका 39 का बी, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। क्वेश्चन नंबर 40 है, साँच को आँच नहीं? तो इसमें आंसर आपको सी हो जाएगा, सच्चे को हार डरने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 है, चाम का तस्तम रूप क्या होगा? चाम का तस्तम रूप क्या होगा? चर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न से बंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बंध्या शब्द का, इसका हो जाएगा बांध, बांझ, बंध्या शब्द का बांझ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, गुदड़ी का लाल होना सही अर्थ पूछ रहा है इसमें, इसका हो जाएगा ए, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। 44 नंबर देखिएगा, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये वाक्य है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पुल्लिंग पूछ रहा है, कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो ये जोगी जो शब्द है पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 46 का डी, शशि शशांक सिद्धांशु। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा तस्तम शब्द है? कौन सा तस्तम शब्द है? तो इसमें कुक्कुर जो है तस्तम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो इसका सही वाक्यांश हो जाएगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। क्वेश्चन नंबर 49 है,
निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही है, जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रसाद प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्न में से कौन है? इसमें हो जाएगा डी, कृपा महल, कृपा महल। तो 50 का डी होगा। अब आइए रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। 51 नंबर देखिएगा, 51 का आंसर आप लोग मिलाइएगा। तो 51 का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा, यदि न तो फर्स्ट और न ही सेकेंड अनुसरण करता है। 52 नंबर देखिएगा, 52 में कौन सा आंसर आपका होगा? तो 52 में आंसर आपका होगा, मिलाइएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद आते हैं 53 नंबर, देख लीजिएगा, ये डायग्राम दिया गया है। तो 53 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। 53 में कुछ सरकारी कर्मचारी स्नातक के साथ क्लर्क भी हैं। 54 नंबर देखिएगा, 54 नंबर में आपका आंसर सी वाला सही है, 14। 55 नंबर देखिएगा, 55 में आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो 55 में आपका राइट आंसर डी वाला सही है, वाई। इसमें यहाँ पर वाई भरा जाएगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 है, नीचे दिए गए कथन। तो 56 में आपका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद आते हैं इधर 57 नंबर, कथन कारण सही है। 57 का आंसर आप लोग मिलाइएगा, इसका राइट आंसर इसमें डी सही होगा, 57 का डी। इसके बाद आते हैं 58 नंबर। 58 में देखिएगा, 5 व्यक्ति अमन, वमन, चिराग, दीपक, गौतम। तो 58 का आंसर आपका ये सही है, दीपक इसमें हो जाएगा आंसर, दीपक। 59 नंबर देखिएगा, पूछ रहा है इसमें, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें आपका 12 चतुर्भुज होगा, इसका राइट आंसर ये सही होगा, 12 चतुर्भुज है इसमें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और 62, 60 से 62 तक है, इसके अनुसार आपको आंसर देना है। 60 का देख लीजिएगा, 60 का जो राइट आंसर होगा वह है सी है, लाल इसमें होगा। इसके बाद आते हैं 61 नंबर, उत्तम के पास स्विफ्ट है तो निखिल की कार का रंग क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 61 का बी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। 62 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन इको स्पोर्ट का मालिक है? तो 62 के इसमें डी हो जाएगा, रोनित। 63 नंबर देखिएगा, 63 का जो राइट आंसर है वह है आपका ए, VXM। 64 नंबर देखिएगा, 64 का राइट आंसर इसमें होगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, सभी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड निहित है। 65 नंबर देखिएगा, 65 में क्या आंसर होगा? 65 में आपका बी हो जाएगा, 3। इसके बाद आते हैं 66 नंबर, 66 में इसका आंसर मिलाइएगा आप लोग, इसका आंसर होगा डी इसमें, -115, 66 का डी। 67 में देखिएगा, 6 पुस्तक वाला है, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित और संस्कृत, पृष्ठों की संख्या दिया है। तो ये 67 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 4। 67 के बाद आते हैं 68 नंबर पर, ये 68 नंबर है, गर्व शशि का बेटा है, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो 68 का इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, परिवार में कितने विवाहित जोड़े? 2 विवाहित जोड़े हैं। इसके बाद आते हैं 69 नंबर, धारणा वाला है। तो 69 का जो राइट आंसर है वो सी है, केवल धारणा फर्स्ट निहित है। 70 नंबर देखिएगा, 70 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी, केवल थर्ड अनुसरण करता है। 71 नंबर देखिए, एक पंक्ति में जहाँ सभी का मुख उत्तर की ओर है। तो 71 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 47। 72 नंबर देखिएगा,
उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करती है, तो वह आकृति कौन सी, तो वह है आपका डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, नीचे दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तो 73 में आंसर मिलाइएगा, आपका डी वाला सही है, निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके बाद आते हैं 74 नंबर, स्टेप वाला दिया है। 74 नंबर आप लोग मिलाइएगा, इसका राइट आंसर डी वाला सही है। इसके बाद आते हैं 75 नंबर, 75। यहाँ कृत्रिम भाषा में अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, तो 75 का जो आंसर होगा वह है आपका बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 76 नंबर देखिएगा, 76 का आंसर हो जाएगा इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही है, 76 का ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 का मिलाइएगा आप लोग। 77 का जो आंसर है वह है इसमें सी, कोर। 78 नंबर देखिएगा, सहकर्मियों वाला क्वेश्चन है। 78 का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौकरी से संतुष्टि और प्रदर्शन के बीच संबंध उन्नति की आवश्यकता से नियंत्रित होता है। इसके बाद आते हैं 79 नंबर, 79 का इसमें आपका ए सही होगा, 79 का ए। 80 नंबर देखिएगा, 80 का जो राइट आंसर होगा वह इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। 81 नंबर देखिएगा, 81 का भी राइट आंसर इसमें डी सही होगा। 82 नंबर देखिएगा, 82 का राइट आंसर इसमें बी सही होगा। इसके बाद आते हैं 83 नंबर, 83 का जो राइट आंसर है वह है डी, बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। 84 नंबर पर आते हैं, 84 देख लीजिएगा, 84 का आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए, ये वाला ऑप्शन सही है। 85 नंबर इधर है, 85, 86 इसको पढ़कर आपको आंसर देना है। तो 85 का जो आंसर है वो है आपका सी है, रविवार। इसके बाद 86 नंबर देखिएगा, 86 का आंसर होगा इसमें डी, ओम रविवार। 87, 88 यहाँ पर देखिएगा, 87, 88, 87 का आंसर इसमें सी सही होगा, ई होगा इसका। और 88 नंबर देखिएगा, 88 का जो आंसर होगा वह बी है, ई एफ। 89 नंबर, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है और दक्षिण उत्तर पूर्व हो जाता है और बाकी सभी दिशाओं को उसी तरह बदल जाता है तो पश्चिम दिशा क्या होगी, तो 89 का आंसर आपका डी होगा, दक्षिण पूर्व होगा इसका आंसर। 90 नंबर पर इधर आते हैं, 90 नंबर देखिएगा, 90 का जो राइट आंसर है ए वाला सही, 180 मिनट। और 91 नंबर देखिएगा, 91 का जो राइट आंसर होगा वह है डी, 3, तीसरा वाला ये होगा पोर्शन। 91 नंबर देखिए, लगातार 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है, तो ये आता है 4497 बार। 92 का सी राइट आंसर होगा। 93 नंबर देखिएगा, 93 का राइट आंसर इसमें डी होगा, 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। इसके बाद आते हैं 94 नंबर, इधर है 94 नंबर में आंसर आप लोग मिलाइएगा, इसका राइट आंसर बी वाला सही होगा, न तो 1 और न ही 2 पर्याप्त है। 95 नंबर देखिएगा, दिए गए अव्यवस्थित शब्द के अक्षरों को आपको बताना है पुनर्व्यवस्थित करके, तो 95 में आपका राइट आंसर बी वाला सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। 96 नंबर देखिएगा, मई 2001 की किन तारीख को गुरुवार था, किन तारीखों को गुरुवार था, तो 96 में आंसर आपका डी हो जाएगा, 3, 10, 17, 24, 31। इसके बाद आते हैं 97 नंबर, 97 का जो आंसर है वह है आपका डी। 98 का आंसर मिलाइएगा, बी इसमें आंसर हो जाएगा 275 अंश। 99 नंबर मिलाइएगा, 99 का जो आंसर होगा वह है बी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। और 100 नंबर का आंसर इसमें आपको मिलाइएगा, तो 100 का आंसर हो जाएगा आपका ए।
यदि केवल निष्कर्ष द्वितीय का अनुसरण करता है। तब आते हैं आपको सामान्य जानकारी जीएस का पेपर। 101 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो देती। ये आपका आंसर बी वाला इसमें सही हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ये आपका है विंडोज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 103 है, त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाली नदी अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? इसमें है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 104 है, इधर है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? तो वो है आपका लियुआ खुतला। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की पीढ़ी में किया गया था। तो ये किया गया था दूसरी पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 106 है, तेलंगाना राज्य का पक्षी क्या है? तो तेलंगाना राज्य के पक्षी का नाम है पलपिट्टा, यानी भारतीय रोलर। क्वेश्चन नंबर 107 है, देश में किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया है? तो वह कानून है आपका पर्यावरण संबंधी कानून। क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं, किस राज्य ने हाथियों की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है ओडिशा। क्या नाम है? उड़ीसा। तो 108 का बी इसमें ऑप्शन सही होगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 109 है, वर्ष 2023 के लिए किस दिवस के लिए मेजर योर ब्लड प्रेशर इक्वलिटी कंट्रोल इट लिव लॉन्गर थीम है? तो 109 का जो राइट आंसर है वह सी है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 110 नंबर देखिए, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। ये संरचना क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है हर्मिका कहा जाता है। ये सही होगा, हर्मिका। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वामरीन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर देखिएगा, अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे? तो ये थे रामानंद। इसमें सही होगा, 112 का डी रामानंद। 113 नंबर पर आते हैं, गंडक नदी निम्नलिखित किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो ये आपका गंगा नदी प्रणाली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर है, प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं, सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है? तो वह सरकार कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, 139 देशों के न्यूनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा 38वीं रैंक है। कितनी है? 38वीं। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो ये है आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 118 का सी, अंग्रेजी भाषा नहीं है। 119 नंबर देखिएगा, चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त 1100
FPO किसान उत्पादक संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है? ये दिया गया है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC। 120 का बी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 121 है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय था संग्रहालय स्थिरता और कल्याण, बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 122 पर आते हैं। 121 था, 122 नंबर देखिएगा। हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास जो कि बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था जो भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच जोधपुर में आयोजित किया गया था? तो ये देश का नाम पूछ रहा है, तो वो था देश सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 123 है निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र आदेशित SDG यानी सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है? पहला भारतीय शहर पूछा जा रहा है, तो ये शहर का नाम है भोपाल। क्वेश्चन नंबर 124 है कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादक में हाइड्रोजन को अपचायक यानी ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में उपयोग करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ए ग्रीन स्टील। 125 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध का सही मेल नहीं खाता है? सही मेल नहीं खाता, तो इसमें ये वाला आ जाएगा धरोई बांध माही नदी। क्वेश्चन नंबर 126 है उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सन्याल जिन्हें वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस पेशे से संबंधित हैं? इसका हो जाएगा आंसर कला से संबंधित है। 126 का डी कला से। क्वेश्चन नंबर 127 है हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की है? तो वह है मेघालय। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ए मेघालय। क्वेश्चन नंबर 128 है किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? ये किया गया है गोवा। 128 का डी गोवा। 129 नंबर आइए त्वचा को परावैंगनिक किरणों से बचाता है, कौन बचाता है? तो 129 का जो राइट आंसर ए सही हो जाएगा मेलेनिन। क्वेश्चन नंबर 130 है मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की। परियोजना का नाम क्या दिया गया ये पूछा जा रहा है। इसका नाम था इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस। क्वेश्चन नंबर 131 है सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु से तक बढ़ा दी है। तो इसका जो राइट आंसर है सी सही है 65 से 70 साल। क्वेश्चन नंबर 132 है मई 2023 में श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके से में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम है मेरी लाइफ, डी सही है इसमें। 132 का डी मेरी लाइफ। 133 नंबर पर आते हैं वेदों में लिखे गए भगवान वरुण के आह्वान संगठन द्वारा अपनाया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका 33 का जो राइट आंसर डी है भारतीय नौसेना द्वारा, भारतीय नौसेना। क्वेश्चन नंबर 134 है एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन को लॉन्च किया जिसे कहते हैं, इसको कहा जाता है माइक्रोपे। क्वेश्चन नंबर 135 है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्रवाई सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है? इसमें आंसर आपका सी हो जाएगा व्यवस्था का प्रश्न। 135 का सी। क्वेश्चन नंबर 136 पर आते हैं भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जिम्भिक गांव में हुआ था। 136 का आपका डी होगा। 137 देखिएगा सीडेराइट निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है? ये है आपका लोहा का। क्वेश्चन नंबर 138 है व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 139 है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है अल्पसंख्यकों के हितों के लिए? इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29।
क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई? तो उस पुस्तक का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। सी ऑप्शन सही होगा, 140 का सी। 141 नंबर पर आते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान नीलकंठ किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर हुआ था? इसमें 141 का राइट आंसर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। क्वेश्चन नंबर 142 है, जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है? जर्क शब्द ये भारोत्तोलन से संबंधित है, 142 का ए। क्वेश्चन नंबर 143 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? मुगल शासक। तो ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 144 है, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, 144 का सी राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 145 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कवरत्ती के लिए सही है? तो 145 का जो राइट आंसर ए सही है। यह अपने प्राचीन सफ़ेद रेत, समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 146 से, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित किस राज्य में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो वह है आपका आंसर बी, मध्य प्रदेश में, 146 का भी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 147 है, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो वह है बृजपाच मंदिर, ये सही होगा, 147 का ए। इसके बाद आते हैं 148 नंबर, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाघ, 148 का ये बाघ है। क्वेश्चन नंबर 149 है, रेकवाविक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ये आइसलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता भारत के निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित हैं? ये राजस्थान से संबंधित है। किस राज्य से हैं? राजस्थान से। ये था पेपर आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।